बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। तो हम जो आज बना रहे हैं वो स्पेशल हम बना रहे हैं ईद के लिए, क्योंकि मेहमान अचानक से आ जाते हैं, टाइम का जो है बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो उसके लिए जो हम बना रहे हैं मैक्रोनी, उसका मसाला। मैक्रोनी मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है चिकन चाहिए। चिकन जो है वो मैंने बिल्कुल बारीक पीसीस में इस तरह से काट लिए। इसके बाद मेरे पास शिमला मिर्ची थी, शिमला मिर्चों को भी मैंने इस तरह से बारीक काट लिए थे। और सब्ज़ मिर्ची जो वो भी मैंने इस तरह से थोड़े से काट लिए थे इसी के बीच में। इसके बाद जो है हमारे पास फ्रीज़र की मौजूद थे गाजर, मैंने गाजरें ले लिए। मटर जो है वो भी लिए। ये तीनों चीज़ें और चिकन जो है वो एक कटोरी के हिसाब से लेना है। तो नमक चाहिए 1 चम्मच के करीब, काली पिसी हुई मिर्ची चाहिए 1 चम्मच, और लाल कुटी हुई मिर्ची चाहिए वो भी 1 चम्मच। इसी के साथ हमें चाहिए सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, और इसमें यूज़ होगा केचप। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जब हम बनाएंगे इसका ये फ़ायदा होगा कि हम इसे फ्रीज़र करके रखेंगे। जैसे ही मेहमान आते हैं तो हम मैक्रोनी वगैरह जो बस सिर्फ 5 मिनट उसको बॉयल होने में लगता है, बॉयल करेंगे। मसाला ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होगा, मसाले के अंदर हम उसे डाल के थोड़ा सा भूनेंगे और वो हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो इसीलिए शेयर करें ताकि ये काम जो है वो आप लोगों का आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल। इसमें आपको पता है कि ज़्यादा ऑयल जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा लेना था, मैंने भी थोड़ा सा ही ले लिया। इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन जो बारीक बारीक बिल्कुल, यानी कि जितने बारीक हो सकते उतना बारीक हमने इसे काट लिया था। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करने। इसे जो है 3-4 मिनट के लिए हम भूनेंगे थोड़ा सा नमक डालकर। चिकन को जो हमने रखा था थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए, हल्का सा हमने इसे फ्राई कर लिया। अब इसमें बहुत ज़्यादा इसका जो है ऑयल बाहर आ रहा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। अब जो इसी के अंदर हम डाल देंगे हमारे पास जो मटर मौजूद थे। मटर जो नॉर्मल मटर थे, मैंने इसे बॉयल फिलहाल नहीं किया। तो अभी पानी डाल के इसमें जो है इसको हम बॉयल करने के लिए रखेंगे, ताकि चिकन जो है वो भी गल जाए और हमारे पास जो मटर है वो भी गल जाए। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसका पानी खुश्क करके दोबारा इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मटर जो है वो गल जाए। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया था चिकन में और मटर में, ताकि दोनों चीज़ें जो वो आसानी से गल जाए। तो थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है, क्योंकि आपको पता है कि ना मटर आसानी से गलते हैं ना गाजर वगैरह। तो इसलिए बिल्कुल ये देखिए थोड़ा सा इसमें पानी रह गया। तो अब जो इसमें ऑयल भी है, इसमें हम डाल देंगे गाजर, ताकि सारी चीज़ें जो वो नरम हो जाए। इसको हल्का सा हम भूनेंगे और इसी में हम शामिल कर देंगे शिमला मिर्ची भी, क्योंकि आपको पता है पानी बिल्कुल ज़रा सा रह गया है। शिमला मिर्ची जो हमने थोड़ी सी कच्ची कच्ची रखनी है, वो ज़्यादा इसको ना हो। तो इसलिए सिर्फ इसको 1-2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें शिमला मिर्ची। तो फ्रेंड्स, हमने जो है चिकन को, मटर और गाजरों को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी जो है वो भी इसका खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। तो अब ये बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे शिमला मिर्ची। शिमला मिर्च जो है क्योंकि उसका कच्चा टेस्ट अच्छा लगता है, तो उसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। चिकन के साथ जो हमने सारे वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक जो है थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने पहले भी चिकन में भी डाला है और मैक्रोनी बॉयल करते हुए भी हमें इस्तेमाल करना होगा, तो इसलिए नमक थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे। तो अब जो इसे हम दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्चें पिसी हुई जो हमने ली थी, उसे भी हम इस तरह से फैला देंगे। और इसी के साथ हम डाल देंगे लाल मिर्ची, जो हमने कुटी हुई मिर्ची ली थी। नॉर्मल मिर्ची जो होती है वो नहीं डालेंगे, कुटी हुई मिर्चों से जो है टेस्ट अच्छा आता है। इन सब चीज़ों को जो हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले डाल के जो हमने इसे अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे केचप। केचप जो 1 कप के करीब लिया वो डाल दिए। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। इन सब चीज़ों को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तेज़ आंच पे जो हमने करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसे केचप जो हमने इसमें यूज़ किया उसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना है। अब जो इसमें हम डाल देंगे
सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। इन चीज़ों को जब भी आप यूज़ करें तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका जो खुशबू और जो इसका टेस्ट है वो चला जाता है अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे। तो इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने कितना ज़बरदस्त तरीके से जो मैक्रोनी का मसाला तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।